नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो अब आने वाला है, उसके लिए मैंने जो ये प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं, उसका यह तीसरा भाग है। प्रश्न 1, जामुन का पेड़ रचना का प्रकाशन वर्ष है। 1, 1960 ईस्वी। 2, 1975 ईस्वी। 3, 1963 ईस्वी। 4, 1970 ईस्वी। आंसर है इसमें हमारा 1, 1960 ईस्वी। प्रश्न 2, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ए, तमाल के झरोके से, रामविलास शर्मा। बी, कला और जोखिम, विद्यानिवास मिश्र। 3, अपनी अपनी बीमारी, निर्मल वर्मा। डी, आस्था और सौंदर्य, हरिशंकर परछाई। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें तमाल के झरोके से यह विद्यानिवास मिश्र का है। कला और जोखिम यह निर्मल वर्मा का है। अपनी अपनी बीमारी यह हरिशंकर परछाई का है। आस्था और सौंदर्य यह रामविलास शर्मा का है। तो आंसर होगा इसमें हमारा 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 3। प्रश्न 3, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? 1, 45, 2, 43, 3, 48, 4, 52। आंसर है इसमें हमारा 4, 52 मानी है इन्होंने। प्रश्न 4, कौशली, वैशवाड़ी, पूर्वी किस बोली के अन्य नाम हैं? 1, अवधी। 2, कन्नौजी। 3, कन्नौजी। 4, बांग्ला। आंसर है इसमें हमारा 2, अवधी भाषा। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? 1, संस्कृत। 2, पाली। 3, प्राकृत। 4, अपभ्रंश। आंसर है 4, अपभ्रंश। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है? 1, रामचंद्रिका। 2, ललित ललाम। 3, रस रहस्य। 4, काव्य निर्णय। आंसर है इसमें हमारा 1, रामचंद्रिका। यह लक्षण ग्रंथ नहीं है। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1, वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्य जैन रास काव्य से भिन्न है। 2, जैन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित्र आदि शैलियों में नहीं मिलती हैं। 3, शैलियों में नहीं 3 ना। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1, वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो और जैन रास काव्य से भिन्न है। 2, जैन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित्र आदि शैलियों में नहीं मिलती हैं। 3, नाथ सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना के पक्षधर नहीं थे। 4, सिद्धों की रचनाएं मुख्यतः 2 काव्य रूपों दोहा कोश और चर्यापद में उपलब्ध हैं। तो आंसर होगा इसमें हमारा 2,
जैन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित्र आदि शैलियों में मिलती हैं। प्रश्न 9। तुलसी गंग दो भये सुकविन के सरदार, इनके कविन में मिली भाषा विविध प्रकार। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? 1 तुलसीदास, 2 कबीरदास, 3 भिखारीदास, 4 रहीम। आंसर है इसमें हमारा 3 भिखारीदास की ये पंक्तियाँ हैं। प्रश्न 9। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्लभताओं के नाम हैं। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। यह संवाद किस नाटक से है? 1 ध्रुवस्वामिनी, 2 चंद्रगुप्त, 3 अजातशत्रु, 4 स्कंदगुप्त। आंसर है इसमें हमारा 1 ध्रुवस्वामिनी नाटक से है और यह ध्रुवस्वामिनी के दूसरे अंक से है, जो सकराज कोमा से कहते हैं इस संवाद को। प्रश्न 10। लेखक मुंशी प्रेमचंद ने कफन में आलू खाकर सोते हुए घीशु और माधव की तुलना किससे की है? 1 कुत्ते से, 2 सांप से, 3 गधे से, 4 अजगर से। आंसर है इसमें हमारा 4 अजगर से। प्रश्न 11। कहानी अमृतसर आ गया की विषय वस्तु के बारे में सही नहीं है। 1 यह कहानी 1947 ईस्वी में भारत पाक बंटवारे के बाद की सामाजिक स्थितियों की झलक को दिखाती है। 2 अमृतसर आ गया कहानी भीष्म साहनी के कहानी संग्रह पटरियों में संग्रहित है। 3 इस कहानी संग्रह का प्रकाशन 1970 ईस्वी है। 4 अमृतसर आ गया मैं शैली में लिखित कहानी है। आंसर होगा इसका हमारा 3। इस कहानी संग्रह का जो प्रकाशन वर्ष है वह 70 नहीं है, वह 1973 ईस्वी है। प्रश्न 12। संपत्ति और सहृदयता में बैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। यह संवाद मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान में किसके द्वारा कहा गया है? 1 होरी का, 2 मेहता, 3 माता दीन, 4 राय साहब। आंसर है इसमें हमारा 4 राय साहब का यह कथन होरी से है। होरी से कहते हैं वो इस कथन को। प्रश्न 13। कलाकार या लेखक का यश पोला ढोल होता है जिसकी गूंज दूर तक जाती है परंतु भीतर पोल रहती है। यह संवाद किस उपन्यास से है? 1 झूठा सच, 2 तमस, 3 मानस का हंस, 4 गोदान। आंसर है 1 झूठा सच। प्रश्न 14। हुकूमत करने वाले यह नहीं देखते प्रजा में कौन सी समानता पाई जाती है। उनकी दिलचस्पी तो यह देखने में होती है कि वे किन किन बातों में एक दूसरे से अलग हैं। तो यह संवाद किस उपन्यास से है? 1 गोदान, 2 तमस,
3 राग दरबारी, 4 परीक्षा गुरु। आंसर है इसमें 2 तमस उपन्यास से है ये। प्रश्न 15, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो के कितने सर्गों को अर्ध प्रमाणित माना है? 1 9 सर्गों को, 2 7 सर्गों को, 3 13 सर्गों को, 4 16 सर्गों को। आंसर है इसमें हमारा 2 7 सर्गों को। प्रश्न 16, निम्नलिखित प्रहसनों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ए महा अंधेर नगरी, प्रताप नारायण मिश्र। 2 कली कौतुक रूपक, राधा चरण गोस्वामी। सी देसी घी और चर्बी में व्यवसाय, विजय आनंद त्रिपाठी। डी बूढ़े मुंह मुहासे, अंबिका दत्त व्यास। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। इसमें महा अंधेर नगरी यह विजय आनंद त्रिपाठी का है। कली कौतुक रूपक यह प्रताप नारायण मिश्र का है। देसी घी और चर्बी में व्यवसाय यह अंबिका दत्त व्यास का है। बूढ़े मुंह मुहासे यह राधा चरण गोस्वामी का है। तो इसमें आंसर होगा 1 का 3, 1 का 3, 2 का 1, 2 गलत हो गया और सी गलत हो गया। 3 का 4, 3 का 4 है 1 ए में, तो आंसर होगा इसका ए। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से मसाल उपन्यास के लेखक हैं? 1 भैरव प्रसाद गुप्त, 2 यशपाल, 3 राजेंद्र अवस्थी, 4 शैलेंद्र मिटियानी। आंसर है इसमें भैरव प्रसाद गुप्त का यह उपन्यास है। प्रश्न 28, संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? 1 कमलेश्वर, 2 विष्णुकांत शास्त्री, 3 गिरजा कुमार माथुर, 4 सर्वेश दयाल सक्सेना। आंसर है 3 गिरजा कुमार माथुर। प्रश्न 19, जायसी के ग्रंथ आखिरी कलाम को किस शासक के शासनकाल में लिखा था? 1 हुमायूं, 2 अकबर, 3 शेरशाह सूरी, 4 बाबर। आंसर होगा इसमें हमारा 4 बाबर। प्रश्न 20, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। 1 गदर के बाद मोहन राकेश, 2 दहलीज राजेंद्र यादव, 3 परमात्मा का कुत्ता निर्मल वर्मा, 4 जहां लक्ष्मी कैद है जैनेन्द्र। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें होगा गदर के बाद यह जैनेन्द्र की है, दहलीज निर्मल वर्मा की है, परमात्मा का कुत्ता यह मोहन राकेश की है और जहां लक्ष्मी कैद राजेंद्र यादव की है। तो 1 का डी, 1 का डी 1 में है, 2 में नहीं है, यह गलत हो गया। 3 में नहीं है तो 3 भी गलत हो गया। 2 का सी, 2 का सी है हमारा 1 में, तो आंसर होगा इसका 1।
प्रश्न 21, किस काव्य ग्रंथ का कथनांक पद्मावत से प्रभावित है? 1. छिताई वार्ता, 2. लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा, 3. माधव नलकाम कंदला, 4. सत्यवती कथा। आंसर है इसमें हमारा 1. छिताई वार्ता। प्रश्न 22, रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं के प्रभाव से हिंदी में छायावाद का आगमन मानने वाले आलोचक हैं? 1. मुकुटधर पांडे, 2. रामचंद्र शुक्ल, 3. रामविलास शर्मा, 4. श्याम सुंदर दास। आंसर होगा इसमें हमारा 2. रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1. कबीर की संध्या भाषा को उलटबासी कहा जाता है। 2. नाथ पंथ में गोरखनाथ शिव के रूप में माने जाते हैं। 3. गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। 4. संध्या भाषा अंतस्थ साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। आंसर होगा इसमें हमारा डी, ये सभी।